जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज की मेरी वीडियो है कि मेरी दीक्षा की पहली उस्ती हो गई है और मुझे दीक्षा के नियम मिल गए हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात है मेरे लिए। और श्री जी की कृपा है, गुरुदेव जी की कृपा है जो मुझे नियम मिले हैं। दीक्षा की पहली उस्ती हो गई है। तो महाराज जी को मैं 3 साल से बता रही हूँ आपको, मैं महाराज को 3 साल से महाराज जी का मैं फॉलो करी थी महाराज को, और 2 साल से मैं सत्संग सुन रही थी महाराज का। और 7-8 महीने से मैं जो महाराज जी की वाणी से ही मैंने सुना था सत्संग में कि हिप 84 के 12 पर जो भी नियम थे वो मैं फॉलो किया करती थी, राधा के लिए कुंज की ऐप से, और माला भी किया करती थी। तो अब अभी मुझे श्री जी की कृपा हुई, गुरुदेव जी की कृपा हुई, जो 19 जुलाई को मुझे दीक्षा की पहली स्थिति हो गई और नियम मिल गए। बहुत अपार कृपा है, बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए ये। तो मुझे क्या क्या नियम मिले हैं, क्या क्या मिला है, वो आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। जो भी गुरुदेव जी को अपना गुरु मानते हैं और मन में गुरु मान चुके हैं, मैं भी मन में गुरुदेव भगवान को अपना गुरु मान चुकी थी, मन में मैंने गुरु मान लिया था। तो वहाँ से हमें क्या क्या मिला है, मुझे देखिए। ये है श्री हिप 84 जी, श्री हिप 84 जी हैं। इसके हमने 12 पद पढ़ने हैं। श्री हिप 84 के रोज 12 पद पढ़ने हैं। जैसे 1 से लेके 12 तक मंडे को सपोज किया, तो ट्यूसडे से हम पढ़ने 13 से 24 को, ऐसे 13 से 24 आगे आगे करके, और 7 दिन में ये कंप्लीट हो जाएंगे एक हफ्ते के अंदर। तो ये है मिले हैं श्री राधा सुधी निधि स्तोत्रम, श्री राधा सुधा निधि स्तोत्रम। ये इसके हम रोज 10 पद संस्कृत और हिंदी में इसके पढ़ने हैं। और साथ में हमें मिला है सेवक बाणी जो श्री सेवक बाणी, तो इसके हमने 5 पद पढ़ने हैं, 5 प्रकरण इसके रोज डेली। और रसोपासना, इसको पूरा पढ़ना है, इसको पूरा पढ़ना है एक दिन में। जी भाई, रसोपासना को पूरा पढ़ना है ये। और ये अष्टयाम सेवा पद्धति है, जो आप सेवा करते हैं, 8 प्यार की जो सेवा होती है उसके बारे में, वो भी आपको पढ़नी है। जैसे आज जैसे अपने भगवान को उठाते हैं, अपने कान्हा जी को उठाते हैं, तो उसकी कुछ में दिया हुआ है, ये इसका हमें पढ़ना है। तो साथ में हमने 11 माला करनी है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश की हमने 11 माला करनी है। और रज का टीका लगाना है, और पूरा दिन मन में राधा राधा राधा, 11 माला तो करनी है राधा वल्लभ श्री हरिवंश की। रज का सेवन करना है, रज का तिलक लगाना है, टीका लगाना है रज का। और साथ में हमें क्या नियम मिले हैं वहाँ से, मैं आपके साथ साझा करूँ। वैसे तो मांस तो दूर की बात है, हमें लहसुन प्याज का बिल्कुल निषेध है पाना, बिल्कुल नहीं पाना है। लहसुन और प्याज को बिल्कुल नहीं पाना है। और जिन बर्तनों में आप लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं, जिन बर्तनों में, वो बर्तन बंद कर देने, उनमें खाना नहीं बनाना है। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो नए बर्तन ले लो। अगर सामर्थ्य नहीं है तो उन बर्तनों को आप मार्जन कर लो। मार्जन के आप हमें बताया, जहाँ जो हमें राधा के लिए उनके मतलब बताया गया हुआ है आश्रम में, जो हमें बताया गया, उन बर्तनों को आप रज से साफ कर लो, रज से साफ कर लो। अगर सामर्थ्य नहीं है नए बर्तन लेने की, तो उन बर्तनों को आप रज से साफ कर लो, यमुना जल से साफ कर लो, गंगा जल से साफ कर लो, अपने पूरे घर को पवित्र कर लो, फिर आप उन बर्तनों को यूज कर सकते हैं। और अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं आप, तो पहले तो आपने 11 जो माल है वो नीम की जो होती है, नीम की माला से कर सकते हैं। अगर हो सके तो तुलसी की माला से ही कीजिए 11 माला, क्योंकि लहसुन प्याज बिल्कुल निषेध है, नहीं खाना है, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है। और ये हमें नियम मिले हुए हैं। पहले होता है जिसने तुलसी पहनी हुई है और वो बाहर लहसुन प्याज का खाना खा रहे हैं, बिल्कुल निषेध है इन बात के लिए। आप बिल्कुल लहसुन प्याज का नहीं ले सकते, जरा भी छूट नहीं है। तो आपने ये सब नियम फॉलो करने हैं। श्री जी की कृपा से ये सब नियम मुझे मिले हैं, आश्रम की तरफ से, गुरु जी की तरफ से। और बहुत अपार कृपा है गुरु जी की, और श्री जी की बहुत अपार कृपा है कि पहली उस्ती हो गई है। नहीं तो पहली उस्ती भी नियम मिलना मुश्किल हो जाता है। बहुत कृपा है। आप पहले से भी नियम फॉलो कर सकते हैं, राधा के लिए कुछ की ऐप से आप फॉलो कर सकते हैं, फिर आप दीक्षा के लिए जा सकते हैं।
प्रथम श्री और नियम ले सकते हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये श्री जी की कृपा से और गुरुदेव की कृपा से ही ये सब होता है। तो खूब श्री जी की कृपा सब पर बरसे। सबको राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधे राधे।